हैं लखनऊ के बाद उत्तराखंड के देहरादून में, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने संबोधन में आजादी के इस मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर बनाने का भी निर्णय लिया है। भाइयों बहनों, हमारे राज्य के लिए RRR अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला रोड, दूसरा रेल तथा तीसरा रोपवेज। इन तीनों ही क्षेत्रों में हमको केंद्र की सरकार के द्वारा लगातार सहयोग प्रदान हो रहा है। जहां हर गांव को हाईवे से जोड़ने की हमारी योजना है, वहीं पहाड़ों में रेल पहुंचने का स्वप्न ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के माध्यम से शीघ्र ही साकार होने वाला है। इसके साथ साथ हम हमारे रोपवे निर्माण के क्षेत्र में भी हम अभूतपूर्व प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष गौरीकुंड, केदारनाथ और गोविंद घाट हेमकुंड साहब रोपवे का शिलान्यास कर दिया है। इसका कार्य भी गतिमान है। पर्यटकों को उत्तराखंड आने पर पार्किंग की दिक्कत न हो, इसके लिए मल्टी स्टोरी पार्किंग भी विकसित की जा रही है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देवभूमि ही नहीं बल्कि उत्तराखंड वीर भूमि भी है। देहरादून में भव्य सैन्य धाम की स्थापना की जा रही है। हमारी सरकार शहीद सैनिक परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित भी कर रही है। उत्तराखंड राज्य के वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को दे एकमुश्त अनुदान में भी हमने वृद्धि की गई है। स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी वीरांगनाओं को की पेंशन को बढ़ाने के साथ ही उत्तराखंड में द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना एवं वेटरन की पेंशन में भी वृद्धि की गई है। उत्तराखंड आंदोलनकारियों का विशेष रूप से ख्याल रखते हुए हमने पेंशन में भी वृद्धि की है। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगजन पेंशन की राशि को भी बढ़ाया है। 1000 से 1500 रुपए प्रतिमाह किया है। उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत पात्र दोनों ही पति पत्नी को इसका लाभ मिल रहा है। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। हमने पर्यावरण मित्रों और शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी की है। दुर्घटना व्यापारी बीमा योजना की धनराशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया है। यह हर्ष का विषय है कि हमारे प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लागू किया जा चुका है। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए जहां एक और राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिकाएं प्रारंभ हो चुकी है, वहीं ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय इंस्टीट्यूट तथा राज्य के समस्त 13 जनपदों के 500 विद्यालयों में वर्चुअल क्लासरूम की स्थापना की जा चुकी है। उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति, इंडियन नॉलेज सिस्टम से परिचित कराने के उद्देश्य से वैदिक विज्ञान, वैदिक गणित और भगवत गीता से प्रबंधन परिचय जैसे विषयों को सह पाठ्यक्रम में लागू किया गया है। यह हर्ष की बात है कि हमारे प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत योजना में 50 लाख से अधिक लोगों के अभी तक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना प्रारंभ की तथा आंगनबाड़ी बहनों और आशा बहनों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की है। भाइयों बहनों, जब एक महिला आर्थिक रूप से मजबूत होती है, अपने पैरों पर खड़ी होती है, तो न केवल अपने परिवार को बल्कि अपने समाज एवं प्रदेश को भी मजबूत करने का कार्य करती है। इसी को देखते हुए सरकार ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं तथा स्वरोजगार के क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्तिकरण स्वरोजगार योजना तथा मुद्रा लोन योजना प्रारंभ की है, जिसमें 5 लाख तक का लोन शून्य ब्याज दर पर दिया जा रहा है। हमने सीमांत तहसीलों के लिए मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना प्रारंभ की थी तथा पलायन की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना भी प्रारंभ की है। हमने लोकल फॉर वोकल मंत्र को आत्मसात करते हुए एक जनपद 2 उत्पाद योजना प्रारंभ की है, जिससे स्वरोजगार के अवसर पैदा होने के साथ साथ स्थानीय उत्पादों को भी विश्व स्तरीय पहचान मिल रही है। राज्य के आधारभूत ढांचे को विश्व स्तरीय बनाने तथा निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की जा रही है। इसके साथ ही नीति आयोग की तर्ज पर योजना आयोग को समाप्त कर स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड अर्थात सेतु की स्थापना के लिए भी मंत्रिमंडल ने अपना निर्णय ले लिया है। हम राज्य में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए नई खेल नीति लेकर आए हैं, जिसके आप धरातल पर फायदे दिखाई दे रहे हैं। खिलाड़ियों के प्रदर्शन में भी गुणात्मक रूप से सुधार हो रहा है। हमने जहां एक और उभरते खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन खेल छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण स्तर पर ओपन जिम स्थापित करने का कार्य भी प्रगति पर है। शीघ्र ही
हमको यह अवसर मिला है कि राष्ट्रीय खेल हमारे राज्य में आयोजित होने हैं। इसके लिए हमने अभी से कार्य योजना बनानी प्रारंभ कर दी है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड युवा प्रदेश है और युवाओं का कल्याण, विकास और उन्नति हमारी शीर्ष प्राथमिकताओं में है। इस वर्ष युवाओं के हित में राज्य सरकार द्वारा अनेक निर्णय लिए गए हैं। देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून सीमित समय में लागू कर प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य को सुनिश्चित करने का काम भी किया गया है। हमारी सरकार ने भर्तियों में घोटाले करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। राज्य में पहली बार इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई है जिसमें 80 से अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का कार्य हुआ है। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रियाएं गतिमान है। स्वरोजगार के आवेदकों की सुविधा के लिए एक स्थान पर कैंप लगाकर सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। प्रदेश में स्टार्टअप शुरू करने की चाह रखने वाले देवभूमि के युवाओं के लिए 30 नए इंक्यूबेशन सेंटर खोलने की तैयारी की जा रही है। भाइयों बहनों, देवभूमि ऋषि मुनियों की तपस्थली है, इसलिए यहाँ धर्मांतरण रोकने के लिए हमने इस पर भी सख्त कानून बनाया है। वहीं दूसरी ओर देवभूमि में वर्षों से पनप रहे अतिक्रमण, लैंड जिहाद, इसको खत्म करने के लिए भी सख्त एक्शन लिया है। इस अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई में अभी तक देवभूमि में 2765 एकड़ से भी अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया जा चुका है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश में होम स्टे को बढ़ावा देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, जिसके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना जैसी हमारी पहल की प्रशंसा करते हुए स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, होम स्टे बनाने में उत्तराखंड देश को दिशा दे सकता है। इस योजना से हमारे प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में रोजगार के अनेकों अवसर सृजित हो रहे हैं। नदियों एवं जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने की पहल बड़े स्तर पर की गई है। प्रत्येक जिलों में वर्षा जल संचय के लिए जिले विकसित की जा रही हैं। शीघ्र ही हम राज्य स्प्रिंग एवं रेनफेड रिवर रिजुनिवेशन अथॉरिटी का गठन करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य वर्षा आधारित जल स्रोतों में जलवायु परिवर्तन के कारण हो रही निरंतर कमी को दूर करना तथा भविष्य में जल स्रोतों को सूखने से बचाना है। विगत 5 वर्षों में प्रदेश में जैविक कृषि के क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हुई है। आज प्रदेश में 5000 से अधिक जैविक क्लस्टर संचालित हैं। हमारी सरकार किसानों को 3 लाख रुपए और महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रही है। जिन किसान भाइयों के पास कृषि उपकरण नहीं है, उनके लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत 80% फी तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड में 304 करोड़ रुपए से 18,000 पॉली हाउस की स्थापना करने की कार्य योजना भी बना रहे हैं। इससे करीब 1 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही सेब उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए एप्पल मिशन के अंतर्गत 35 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। इसी के साथ साथ कीवी मिशन, दालचीनी मिशन, तिमूर मिशन पर भी कार्य किया जा रहा है। राज्य में एरोमा की भी अत्यधिक संभावना है। इसको लेकर एरोमा बलियां विकसित की जा रही हैं। हाल ही हमने राज्य के पहले एरोमा पार्क का काशीपुर में भूमि पूजन भी किया है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया है, जिसके अंतर्गत देवभूमि में श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। हम शीघ्र ही राज्य में एक बृहद मिलेट मिशन प्रारंभ करने जा रहे हैं। कि सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं और तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से यहाँ पर कही गई है।